हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबों का आपके अपने चैनल मिथिला गुरु पे हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। और मैं समझता हूँ कि आप लोग बहुत दिनों से बहुत सारे लोग मैसेज करके और अन्य चीज़ों से आप लोग प्रतीक्षा कर रहे थे कि एक फ़ाइनल कट ऑफ सर लाया जाए आफ्टर फाइनल आंसर की। क्योंकि फाइनल आंसर की के बाद हम लोग को देखने को मिला कि आंसर में कहीं कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिला। चाहे हम लोग हो, चाहे कोई अन्य लोग भी हो, सभी लोगों ने अपने अपने अकॉर्डिंग अपने अपने मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उन्होंने वहाँ पे चैलेंज किए। लेकिन इसके बावजूद आपको कोई वेरिएशन देखने को वहाँ नहीं मिला। और आप तमाम लोग यहाँ पे कमेंट कर रहे थे, पूछ रहे थे कि सर एक फ़ाइनल कटअप लेकर के आइए। तो मैंने आपको आज से एक दिन पहले भी बतलाया था कि ठीक है, हम उस पर वर्क किया हुआ है और मैं वीडियो बहुत जल्द इसको अपलोड करने वाला हूँ। तो वो प्रतीक्षा हम समझते हैं अब वो अंत हो चुकी है। अब एकदम ये फाइनल कटअप होगा और एक एक करके हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कटअप रहने वाली है, क्या रह सकती है। और मैं आपको ये फिर से बतला दूं कि ये जो कटअप मैं यहाँ बतलाने जा रहा हूँ ये मैक्सिमम कटअप होगा, ये मैक्सिमम मैं बतला रहा हूँ यहाँ पे। इससे कटअप आपको हमेशा कुछ 1-2 नंबर कम देखने को मिलेगा, लेकिन ये क्रॉस किसी भी कीमत पे किसी भी हाल में मेरे समझ से नहीं जाना चाहिए। और कट ऑफ लो जाने के पीछे आखिर क्या क्या सी कौन कौन सी रीज़न है, ऐसे कौन से फैक्टर यहाँ पे काम कर रही है, उन तकरीबन मैं लगभग यहाँ पर 10 से 11 पॉइंट लिया हुआ हूँ। और मैं समझता हूँ कि उन सारे मुद्दों पे हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे, बात करेंगे। तो आप लोग अगर नए हैं इस चैनल से तो मैं समझता हूँ कि आप इस चैनल से जुड़ जाएँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मिथिला गुरु को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब एक एक करके पहले हम लोग अन्य टीचरों का देखेंगे और देखने के बाद हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि मिथिला गुरु के अकॉर्डिंग कट ऑफ क्या रहने वाली है, क्या रह सकती है। क्योंकि इस वीडियो को बनाने के पहले मतलब बनाने से पहले मैंने कई लोगों से बात किया, कई लोगों का मैसेज आया, कई टीचरों का मैंने वीडियो देखा और उनसे मेरी बात हुई। चाहे वो निधि अरोड़ा मैम हो, चाहे वो एस के भारती सर हो, चाहे एस के यादव सर हो, जो उन तमाम टीचर जो इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाते थे और मतलब और इंग्लिश को तैयारी को लेकर के काफ़ी फेमस थे ये लोग। उनसे फाइनली बात हुई और बहुत सारे लोग, बहुत सारे मित्र हैं उन्होंने भी काफ़ी इसमें मदद किया। कुछ डेटा को कलेक्ट करने में उनका मैंने यहाँ फीडबैक को यहाँ पे कंपाइलेशन किया हुआ हूँ। तो चलिए एक एक करके हम लोग यहाँ जानने का प्रयास करते हैं। और आप लोगों से मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए एक एक करके हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं समझता हूँ कि आप लोग इनका ये फ्लैश देख कर के आप अवगत हो चुके होंगे कि इनका कट ऑफ है ये। तो ये एस के भारती सर के हैं और जो कि जानते हैं कि इनका जो लिटरेचर पढ़ाने का तरीका है काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर ये, ठीक है। तो इन्होंने जो बतलाया था कि 6 to 8 में जो इंग्लिश की कट ऑफ रहने वाली है, उन्होंने वहाँ बतलाया था कि ये यूआर का रेंज रहेगा। और इन्होंने यहाँ बतलाया था, इन्होंने जो बतलाया यहाँ पे कि इस मैक्सिमम वाले को कंसीडर नहीं करना है, इस मिनिमम वाले को कंसीडर करना। ये मैक्सिमम वाले को उन्होंने कहा ये कट ऑफ कभी भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, इससे कम जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो इनके अकॉर्डिंग इन्होंने बतलाया था कि यूआर में आप अपना यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए इन्होंने क्या बतलाया हुआ है यहाँ पे। तो आप लोग एक एक करके यहाँ पे देख लेंगे और सारा चीज़ देखने के बाद अंत में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्या कट ऑफ रहने वाली है, ठीक है। तो आप लोग ये एस के भारती सर का देख सकते हैं, ये एस के भारती सर का कट ऑफ है ये, इन्होंने जो बतलाया। और इन्होंने आज से 2 दिन पहले इन्होंने जो बतलाया कट ऑफ के रिगार्डिंग, चाहे वो 9-10 हो। तो खैर 9-10 की बात हम लोग यहाँ नहीं करेंगे, किसी अन्य वीडियो में करेंगे। पहले फाइनल आंसर की जैसे कि आज आने वाली है 9-10 की, तो उसके बाद हम लोग एक फिर से पोल करवाएंगे और उसके बाद हम लोग 9-10 की बात करेंगे। तो पहले चलिए हम लोग 6 to 8 का बाकी कट ऑफ देख लेते हैं। और मैं समझता हूँ कि इनसे आप लोग काफ़ी भली भांति अवगत होंगे और इसे आप जानते भी होंगे। खास करके इंग्लिश के बच्चे जो सबसे अधिक डरे सहमे हुए हैं इनके कारण, खास इन्होंने जब कट ऑफ बताया 6 to 8 और 9-10 में, तो इतना इन्होंने हाई कट ऑफ बताया। और इनका बतलाने के पीछे क्या रीज़न था हमें नहीं पता है, इन्होंने किस प्रकार से पोलिंग कराए। और दूसरी बात, मैं जहाँ तक प्लेटफॉर्म सर के मतलब प्लेटफॉर्म कोचिंग संस्थान को मैं जानता हूँ, मुझे जहाँ तक नॉलेज है मैं इनके बारे में, क्योंकि मैं यहाँ पे रहा पटना में तकरीबन 7-8 साल मैंने वहाँ रहा और यहाँ पे मैंने कई बार सेट भी मारा हुआ हूँ। तो मुझे जहाँ तक पता है कि प्लेटफॉर्म ये कोचिंग संस्थान है, ये जनरली मैथ, साइंस, सोशल
के लिए ज़्यादा ये फेमस है, ये लिटरेचर के लिए फेमस नहीं रहा है, ये किसी लैंग्वेज के लिए फेमस नहीं रहा है। तो चलिए ठीक है, हम किन्हीं पे क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा बच्चे अगर किसी चीज़ को लेकर के पैनिक हुए, डरे, सहमे, तो मैं समझता हूँ प्लेटफॉर्म सर के कल्चर को देख करके, और इसी चीज़ को लेकर के बच्चे बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, उनको लगता है कि पता नहीं मेरा क्या होगा सर, नहीं होगा। तो चलिए ठीक है, आप इनका पहले कल्चर देख लीजिए, और हम समझते हैं कि आप लोग देखे भी होंगे, और आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। और मैं समझता हूँ कि आप लोग ये कल्चर भी देखे ही होंगे। ये टीचर्स आइडिया वाले सर जो उन्होंने कंप्यूटराइज जो कल्चर उन्होंने बतलाया था आज से तकरीबन 15-20 दिन पहले, 10 दिन 15 दिन पहले, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। और आप देखे होंगे कि TRE 2 में इन्होंने जो कटअप बतलाया था लगभग एग्जैक्ट कटअप वही देखने को मिला था, और इनफैक्ट इनके मैक्सिमम कटअप से 2 से 3 नंबर तक कम देखने को मिला था। और यहाँ तक कि मेरा निधि अरोड़ा मैम से भी बात हुई, तो उन्होंने भी नॉर्मली ऐसे एग्जैक्ट उन्होंने कहा कि मिनिमम मिथिला गुरु की इसका कटअप जो है आपको पिछले बार के कंपैरिजन में देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि मिनिमम 15 नंबर कम होना ही होना चाहिए, ड्यू टू लिटरेचर, ग्रामर सेक्शन एंड अदर पोर्शन, ठीक है। तो मैं समझता हूँ आप ये भी कल्चर देख लिए होंगे और देख सकते हैं यहाँ पे। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। और ये रहा आपका कुल पदों की संख्या और कितने आवेदक इसमें कितने लोगों ने आवेदन किया। तो जैसा कि यहाँ पे हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, मध्य की बात कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा कलर कर दे रहा हूँ यहाँ पे, 1 मिनट। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि तकरीबन इसमें सीट था 19,645, ये सब मिला करके 68 का सीट है ये। और इसमें टोटल एप्लीकेंट जिन्होंने यहाँ पे फॉर्म फिलअप किए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2,13,940 बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया। और एक सीट पे कितने बच्चों का फाइट है, तकरीबन 10.89 बच्चों का यहाँ पे फाइट है। तो मैं बात कर रहा हूँ इंग्लिश की। तो इंग्लिश की जब आप बात करोगे तो मैं समझता हूँ कि मेल कैटेगरी में तकरीबन 1900 कुछ सीट मेल में मेल में है, मतलब सॉरी टोटल मेल में है। और फीमेल की बात करेंगे तो 1600 कुछ सीट वहाँ पे फीमेल में है, ठीक है। तो एक सीट पे तकरीबन वहाँ पे 5 लोगों का फाइट है, तकरीबन 4 से 5 लोगों का फाइट वहाँ पे है। मैं समझता हूँ अभी भी मध्य में अगर कम कंपटीशन है वहाँ पे, तो मैं समझता हूँ वो आपका लिटरेचर मतलब आपका वो लैंग्वेज पोर्शन है, खास करके जैसे इंग्लिश आपका हो गया, उर्दू हो गया, मैथिली हो गया, इन सब में अभी भी आपको कंपटीशन थोड़ा सा कम देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग ये भी इस चीज़ से अवगत होंगे पहले से भली भांति। आइए थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे सीट जानने का प्रयास करते हैं कि कितना सीट है 6 to 8 में। और जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मैं यहाँ थोड़ा सा हाईलाइट भी कर देता हूँ। ये रहा आपका इंग्लिश का सेगमेंट। आप इंग्लिश में देख सकते हैं कि टोटल सीट आपको यहाँ पे कितना 1969। अगर आपको दिख रहा हो तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि टोटल मेल में सीट कितना है 1969। और वही फीमेल की बात करेंगे तो आपको सीट यहाँ कितना है 1617। तो आप जानते हैं कि ये जो बनाया गया था ये 65% आरक्षण के तहत बनाया गया था ये, ठीक है। आप जानते होंगे ये जो था ये 65% के अकॉर्डिंग ये जब ये जो भी सीट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। लेकिन आप जैसा कि आप जानते हैं कि आरक्षण यहाँ पे 50% के अकॉर्डिंग होना है और ये हो रहा है। तो आपको UR के बच्चों को थोड़ा सा ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और अन्य कैटेगरी के बच्चों को थोड़ा सा नया सा हाथ लगेगी, कुछ सीट उनको कम देखने को वहाँ मिलेगा, क्योंकि 15% आरक्षण जो बाकी वर्ग में जो बचा हुआ था ये आपको इसका डायरेक्ट बेनिफिट यहाँ पे UR कैटेगरी के बच्चों को मिलेगा। UR कैटेगरी में तो ये ओपन होता है सबके लिए, हर कोई इसमें फाइट कर सकता है। तो इसमें आप बात करेंगे तो इसमें आपको तकरीबन UR में जो एक राउंड फिगर में मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, UR में जो आपका सीट देखने को मिलेगा यहाँ पे तकरीबन अप्रॉक्स में 800 के आसपास आपको यहाँ सीट देखने को मिलेगा। ये अप्रॉक्स मैं कह रहा हूँ, 1 2 5 10 आगे पीछे भी हो सकता है ये चीज़, आप लोग चाहें तो इसका निकाल भी सकते हैं 50% आरक्षण के अकॉर्डिंग, ठीक है। और वही फीमेल की बात करेंगे तो फीमेल में आपका यहाँ पे सीट ये बढ़ के कितना हो जाएगा, चाहे UR फीमेल की यहाँ बात करेंगे तो ये 411 से बढ़ के आपको यहाँ पे तकरीबन 640 640 कि अप्रॉक्स में आपको सीट देखने को मिलेगा, जो कि UR फीमेल के बच्चों को भी यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। तो ये पहला फैक्टर तो ये है कट ऑफ कम जाने का, क्योंकि 65% आरक्षण को घटा करके 50% कर दिया है कि इसके अकॉर्डिंग अब रिजल्ट को तैयार किया जा रहा है। चलिए तो आगे की तरफ और हम बढ़ते हैं।
आप लोग थोड़ा सा दिल थाम करके बैठिए और आपको मैं एक एक करके एकदम अच्छे से सब कुछ एकदम यहाँ पे एक एक करके हम लोग यहाँ बात करेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि ये पिछले साल TRE 2 का कट ऑफ है। आप लोग इससे भली भांति अवगत होंगे कि अनरिजर्व मेल में कट ऑफ कितना गया था, 82 गया हुआ था, जो कि पेपर का लेवल अगर आप बात करोगे वहाँ पे तो TRE 2 का अगर आप TRE 3 से कंपैरिजन करेंगे तो आप पाएंगे कि TRE 2 का जो पेपर का लेवल था काफ़ी आसान था। काफ़ी आसान का मतलब ये भी नहीं होता कि बहुत ही आसान हलवा पेपर था, लेकिन ऐसा था कि जो भी था वो एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग था। वो कोई इर्द गिर्द ऐसा वैसा नहीं पूछा गया था, जो भी था एग्जैक्ट सिलेबस से था वो। लेकिन जो TRE 3 में पूछा गया ये बिल्कुल भी सिलेबस से नहीं था। ये खासकर लिटरेचर का पोर्शन तो बच्चों को बहुत ही रुलाया यहाँ पे। तो खैर उस पर हम एक एक करके बाद में बात करेंगे। पहले आप लोग यहाँ पे कट ऑफ वगैरह देख सकते हैं कि देख लीजिए यहाँ पे UR मेल में कट ऑफ कितना गया है, चाहे UR फीमेल में देख सकते हैं यहाँ पर कितने का गैपिंग गया हुआ है। और गैपिंग के भी हम लोग बाद में जो फाइनल कट ऑफ वहाँ पर बात करेंगे। EWS का देख सकते हैं यहाँ पे और EWS फीमेल का देख सकते हैं यहाँ पे, चाहे SC हो, SC फीमेल हो, ST हो, SC फीमेल हो, EBC फीमेल हो, BC हो 70, यहाँ देख सकते हैं आप लोग, चाहे BC फीमेल हो, BCL हो। और BCL में सिर्फ और सिर्फ बिहार की महिलाओं का होता है। इसमें 3% आरक्षण मिलता है। इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ देख सकते हैं, चाहे वो डिसेबल जो VI कैटेगरी हो, चाहे वो अन्य कोई PH कैटेगरी हो। तो कट ऑफ आप लोगों ने यहाँ पे राउंड फिगर मोटा मोटी आप लोगों ने यहाँ देख लिया कि TRE 2 में कितना कट ऑफ गया हुआ था। अब हम लोग एक एक करके बात करेंगे। आप लोग एकदम दिल थाम करके बैठिए। आप लोग अगर नए हैं इस चैनल से तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और आप तमाम लोगों को ये वीडियो भेजिए। और मैं आप एक और रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग जब ये वीडियो देख लेंगे तो आप लोग अपना मार्क्स कैटेगरी मतलब कैटेगरी क्या है नहीं है, आप लोग एक एक करके वहाँ लिखें। और आपके मित्र लोग आपके संपर्क में, देखिए बहुत सारे लोग ऐसा होता है क्या है, बहुत सारे लोग पोल में पार्टिसिपेट करता ही नहीं है वहाँ पे है। तो हम चाहते हैं कि आपके संपर्क में अगर 2 4 5 10 लोग भी हो तो बिल्कुल आप ऐसे ऐसे लोगों का भी मेंशन वहाँ कीजिए कि मेरे साथ इतने फ्रेंड हैं, उनका इतना बन रहा है, इतना बन रहा है, इतना बन पा रहा है। तो बाकी लोग जो भी होगा कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं और उनको भी एक अनुमान लग जाएगा क्या सही में कट ऑफ हाई जाएगी या फिर लो जा रही है। आप लोग खुद इसका एक अनुमान लगा सकते हैं, खुद समझ सकते हैं। हम समझते हैं, मुझसे ज़्यादा आप खुद इस चीज़ को आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो आइए हम जिसका बहुत देर से वेट कर प्रतीक्षा कर रहे थे, आइए हम इसके बारे में बात करते हैं। कट ऑफ हाई या लो इंग्लिश की, हम लोग यहाँ पे 68 इंग्लिश क्लास की बात कर रहे हैं। तो आइए हम एक एक करके यहाँ बात करेंगे। क्या रीजन फॉर लो कट ऑफ, क्या ऐसी कारण है, क्या ऐसी रीज़न है जिसके कारण आपको कट ऑफ लो देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला जो रीज़न है आपका यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि पहला रीज़न है कि TRE 2 से TRE 3 का जो पेपर था ये काफ़ी हार्ड था। काफ़ी हार्ड का मतलब ये भी नहीं होता है कि बहुत टफ था। हाँ, ये कह सकते हैं कि TRE 2 से तो अच्छा खासा हार्ड था, लेकिन हाँ एक अच्छा लेवल यहाँ दिया गया था। और ये तो हम समझते हैं, आप भली भांति इस चीज़ से अवगत होंगे। आइए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देखे होंगे कि लिटरेचर जो पोर्शन था यहाँ पे TRE 3 के 68 इंग्लिश में, ये अनप्रिडिक्टेबल पेपर था। क्योंकि इससे पहले ये TRE 3 का जो पहला पेपर हुआ था, जो पेपर कैंसिल हुआ था ना, तो उसमें आपको लिटरेचर पूछा गया था, ना ही TRE 2 के पेपर में लिटरेचर पूछा गया था। सबसे बड़ा रीज़न ये है, उसमें भी लिटरेचर एक नहीं दो नहीं तकरीबन 35 लिटरेचर पूछा गया। उसमें भी वो इतना आसान लेवल नहीं था। और मैं मानता हूँ कुछ लोग जो 75+ वाले हैं, जो 80+ वाले व्यक्ति हैं, कुछ उनका वहाँ तुक्का भी काम कर गया। कुछ वहाँ पे लोग पढ़े भी, जेन्युइन रूप से बच्चे पढ़े और उन ऐसे ऐसे लोगों, बहुत सारे लोगों से मेरी बात भी हुई है, ठीक है। तो कुछ बच्चे काफ़ी जेन्युइन हैं और कुछ बच्चों का वहाँ तुक्का काम कर गया, 2 4 5 नंबर बढ़ गया है। तो वैसे वैसे लोग का भी अच्छा खासा मार्क्स यहाँ पे ऑब्टेन किए हैं। लेकिन ये भी है कि बहुत ज़्यादा ऑब्टेन करने वाली संख्या बहुत ही कम है। अगर कोई मतलब 80+ वाले बच्चे या फिर 75+ वाले बच्चों की संख्या बहुत कम है, ठीक है। तो खैर हम उस पर भी बात करेंगे, एक एक करके बात करेंगे। तो पहले देख लीजिए लिटरेचर का पोर्शन एकदम ये अनप्रिडिक्टेड पेपर था ये, जो कि नहीं पूछा गया था और अचानक से पूछ लिया गया। पहला ये रीज़न था पेपर का हार्ड होने का। दूसरा रीज़न था जो ग्रामर का पोर्शन था, ग्रामर का इस प्रकार ग्रामर वहाँ पूछा गया था, जो कि ये भी था सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट था ये। क्योंकि जो भी लोग ऑनलाइन, चाहे वो कहीं पे कोर्स लिए हुए हो, चाहे या यूट्यूब से पढ़े हुए हो, कहीं से पढ़े हुए हो, लेकिन एग्ज़ाम सेटर जो थे वो इस प्रकार से क्वेश्चन को सेट किए हुए थे, पेपर सेटर इस प्रकार से क्वेश्चन को सेट किए हुए थे। आप चाहे तकरीबन 6 महीने से पढ़ रहे हो, चाहे आप 1 महीना पहले ही एक्टिव क्यों ना हुए हो,
सभी का लेवल एक कर दिया गया। वहाँ पे कहीं कोई अंतर देखने को वहाँ पे नहीं मिला। जब बच्चे से मैंने एग्ज़ाम देने के बाद जब मैंने वहाँ से बात किया और मैंने खुद भी एग्ज़ाम दिया वहाँ पे, तो सबका एक ही आता था, पता नहीं क्या पूछ लिया गया जो हम लोग पढ़ के गए। जनरली हम लोग तो खास करके जो तैयारी के बच्चे हैं, हम जनरली हम लोग वही नीतू सिंह मैम की बुक को पढ़ते हैं, या फिर चाहे रानी मैम हो, चाहे वो निधि अरोड़ा मैम हो, चाहे वो एक कोई राजपूत मैम है वो मैम हो, चाहे अन्य कोई भी सर या कोई मैम जो भी हो। तो देखेंगे जो भी वहाँ पूछा गया था, ये एकदम ये पेपर, ये जो सेक्शन था ये कंप्लीट अलग था। ये पेपर, ये उसमें कहीं को तालमेल नहीं था। एक दूसरा ये भी रीज़न है ग्रामर का टफ होना, ये रीज़न है पेपर का हार्ड होने का। ठीक है। और सबसे मेन बात क्या है कि डीएलएड के बच्चों को बाहर करना, ये सबसे बड़ी बात है। आपको लग रहा होगा डीएलएड के बच्चों को बाहर तो नहीं किया, आप गलत बता रहे हैं, तो मैं आपको बतला दूँ। जो डीएलएड के बच्चे होते हैं वो मैं समझता हूँ कि वो 1 to 5 और 6 to 8 के लिए एलिजिबल होते हैं। और जो बच्चे 6 to 8 इंग्लिश के लिए एलिजिबल थे, उन्होंने लिटरेचर पढ़ा नहीं, क्योंकि 2 एग्ज़ाम का ट्रेंडिंग ऐसा था कि 2 पेपर में 2 एग्ज़ाम में आपको कहीं से भी लिटरेचर नहीं पूछा गया था। और इस टीआरई 3 के पेपर में लिटरेचर पूछ लेने के कारण जो बच्चे डीएलएड के बच्चे थे, 6 to 8 इंग्लिश के बच्चे थे, उन्हें कंप्लीट इन टीआरई 3 के रेस से, इंग्लिश के रेस से उनको बाहर कर दिया गया, उनको निकाल दे दिया गया। और कहीं ना कहीं यह इसका बेनिफिट जो टीजीटी के बच्चे थे, जो पीजीटी के बच्चे थे, जो 9th और 11th 12th के बच्चे थे, उनको यहाँ पे इसका बेनिफिट, डायरेक्ट बेनिफिट मिला। ठीक है। तो ये डीएलएड को बाहर करना लिटरेचर पूछ करके, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न था कहीं ना कहीं। ठीक है। और आगे देखते हैं, चलिए आगे देखिए और क्या चौथा क्या रीज़न था यहाँ पे, कॉमन पेपर का आसान ना होना। अब देखे होंगे कि कॉमन पेपर बहुत आसान नहीं था। अगर आप अपने सर्कल में, आप अपने फ्रेंड सर्कल में पूछेंगे तो आप देखे ही होंगे कि ऑन एन एवरेज बच्चा 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 तक बच्चा स्कोर किया हुआ है। और ऐसे बहुत कम बच्चे हैं जो 25+ स्कोर किए, जो 31, 32, 33 स्कोर किए हुए हो। ऐसे बच्चों की संख्या बहुत कम है। तो ऐसे बच्चों के नंबर आ जाने से भी 31, 32, 34, 35 आ जाने से भी कटअप निर्धारित कभी नहीं होता है। 2-4 लोगों के, 10 लोगों के नंबर आ जाने से कटअप पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि कॉमन पेपर का भी आसान ना होना ये भी एक फैक्टर था। अगर आप चाहें तो 9th-10th के पेपर, कॉमन पेपर से अगर आप 6 to 8 के कॉमन पेपर अगर आप कंपेरिजन करेंगे तो आप पाएंगे कि ये पेपर थोड़ा सा टफ था 9th-10th के कंपैरिजन में। और जो 5वां रीज़न है, बच्चों की संख्या तकरीबन एक आईटीआई की रिपोर्ट में मालूम पता चला है कि जो 6 to 8 इंग्लिश में जो बच्चों की संख्या है तकरीबन 20,000 के अप्रॉक्स में है, तकरीबन है। और आप जानते हैं कि इसमें लगभग 15% बच्चे अब्सेंट थे। तो आप इसका एक ये भी रेशियो समझ सकते हैं। और आप समझ सकते हैं कि लगभग तकरीबन एक सीट पर लगभग 5 बच्चे यहाँ पे फाइट कर रहे थे, यहाँ पे फाइट कर रहे थे। आप इससे भी आप अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है। आइए 6ठा रीज़न जानने का प्रयास करते हैं हम लोग कि टॉपर बच्चों का, आप जानते हैं कि जो बहुत टॉपर बच्चे होंगे, जो बहुत अपडेट बच्चे होंगे, जो बहुत पहले से प्रिपरेशन कर रहे होंगे, आप जानते हैं कि उनका सिलेक्शन ऑलरेडी टीआरई 2 में हो गया और टीआरई 3 में कोई नया बच्चा आपको देखने को यहाँ पर नहीं मिला। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कट ऑफ को लो जाने में, कट ऑफ को गिराने में। हाँ, वही अगर नया बच्चा को इसमें अगर ऐड सम्मिलित कर लिया जाता, जैसे कि नया सीटेज वाले को या अपेयरिंग वाले बच्चों को अगर मौका यहाँ दे दिया जाता, तो बिल्कुल कह सकते थे कट ऑफ काफ़ी हाई जाने वाली थी। लेकिन वही बच्चे इसमें टीआरई 3 में अपेयर हुए, चाहे वो टाई ब्रेकर वाले हो, चाहे 1 नंबर हो, चाहे 2 नंबर हो, चाहे 5 नंबर हो, चाहे 7 नंबर, चाहे 10 नंबर हो, यहाँ तक कोई 15 नंबर वाले बच्चे हो। तो ऐसे बच्चे ही यहाँ पे मैक्सिमम अपेयर हुए और यही बच्चे कॉम्पिटिटर थे, उसमें कोई बहुत अलग था नहीं और सबको समय एक ही मिला गया था। सब अपने अपने मेहनत करके उस पायदान तक पहुँचे। तो मैं समझता हूँ कि ये भी एक बहुत फैक्टर काम कर रहा है यहाँ पे, टॉपर बच्चों का ना होना। और ये एवरेज बच्चों से ही जो बच्चे काफ़ी मेहनत कर लिए, उसी में से कुछ बच्चे 80+ गेन कर लिए, कोई 75+ स्कोर कर लिए, मतलब कोई 70+ स्कोर कर लिए। ऐसे बच्चों चाहे 65+ स्कोर कर लिए। तो ऐसे ये मेहनत करने वाले बच्चों की ये यहाँ पे संख्या है। एक ये भी रीज़न है ये। आइए 7वां रीज़न हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप पेपर दिए, आप वहाँ पे देखें कि बच्चों के द्वारा जो अंत में लास्ट में जो एंटो पूछा गया था, जो एंटोनिम्स पूछा गया था, मोस्ट एप्रोप्रिएट अपोजिट पूछा गया था। आप देखे होंगे वहाँ पर इंस्ट्रक्शन जो दिया, काफ़ी लंबा चौड़ा इंस्ट्रक्शन इतना दिया गया था।
और बच्चों ने इस इंस्ट्रक्शन को वहाँ पे पढ़ा नहीं, हड़बड़ी के कारण, क्योंकि टाइम काफ़ी कम था वहाँ पे। और आप देखे होंगे ये पूरा एकदम पूरा यहाँ तक कहानी लिखा हुआ था, और अंत में छोटा सा शब्द में यहाँ लिख दिया गया था, मोस्ट अप्रोप्रिएट अपोजिट वर्ड लिख दिया गया था, जो कि बच्चे वहाँ पर उतना ध्यान नहीं दे पाए। और जब क्वेश्चन देख करके जब उसका आप ऑप्शन पढ़ रहे थे तो वहाँ ऑप्शन में क्या किया, दो वहाँ पे उसका साइनोनिम दे दिया गया था। तो बच्चे उसको साइनोनिम देख करके बच्चे साइनो करके वहाँ पर उसका ऑप्शन, मैक्सिमम बच्चों की जो मेरी बात हुई, तकरीबन अगर हम एक रेशियो ले लें तो 10 में से मुझे 3 या 4 बच्चे, 5 बच्चे मुझे ऐसे दिखे जो कि बच्चे वहाँ पे डी ऑप्शन मार्क करके आए हुए हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं एक रीज़न है बच्चों का एंटो में गलती करना, एक ये भी कहीं ना कहीं रीज़न है कट ऑफ को लो जाने में। आइए 8वां रीज़न हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। 8वां क्या रीज़न है? एग्ज़ाम का फेयर कंडक्ट होना। जैसा कि आप जानते हैं कि TRE 2 में जिस प्रकार से धांधली हुई, सेटिंग हुई, और जिस प्रकार से सरकार और आयोग की, शिक्षा विभाग की बदनामी हुई, तो कोई नहीं चाहता है कि बार बार बदनामी हो, सरकार की बदनामी हो और किसी आयोग का छवि धूमिल हो। तो इस प्रकार जो कंडक्टिंग बड़ी है, इस प्रकार उन्होंने बहुत प्रयास किया एग्ज़ाम को फेयर कंडक्ट करने का। तो ये भी हम समझते हैं कहीं ना कहीं रीज़न है आपको कट ऑफ को लो जाने में। और सबसे जो मेन फैक्टर यहाँ पे है, आप यहाँ देख सकते हैं यूपी फैक्टर। अब मैं यहाँ पे यूपी, आप लोग पूछेंगे ये यूपी फैक्टर क्या है, आप क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। तो जैसा कि आप देखे होंगे अन्य जगह कमेंट पे भी कि यूपी के बच्चे जो अन्य अदर स्टेट के बच्चे हैं, कुछ बच्चे उन्होंने, ऐसा नहीं बिहार के बच्चे भी वहाँ अच्छा स्कोर किए वहाँ पे, लेकिन तकरीबन आप देखे होंगे कि कुछ ऐसे बच्चे जो कि यूपी वगैरह से जो पहले तकरीबन 4 साल 5 साल 6 साल से प्रिपरेशन वगैरह कर रहे थे, उनका कहीं सिलेक्शन नहीं हो रहा था। जो बच्चे यहाँ पे अपेयर हुए उन्होंने काफ़ी अच्छा खासा स्कोर किया यहाँ पे। और कुछ बच्चों का 75+ स्कोर है, कुछ बच्चों का 80+ स्कोर भी है, कुछ 75 से लेकर के 82 के बीच में कुछ बच्चे लाइव वहाँ कर रहे हैं, वहाँ पे बच्चे आ रहे हैं। लेकिन ऐसे बच्चों की संख्या बहुत कम है, बहुत ज़्यादा नहीं है। क्योंकि यूपी के बहुत सारे बच्चों से मेरी बात हुई, चाहे वो अयोध्या के हो, चाहे इलाहाबाद के हो, चाहे बनारस के हो, चाहे मऊ के हो, मतलब ये सारा ज़िला है वहाँ का। तो ऐसे तकरीबन मैंने 40 50 60 बच्चों से मैंने बात किया, और उनसे मैंने ये भी जानने का प्रयास किया कि आपके कॉन्टैक्ट में से कितने बच्चे हैं जिन्होंने 75+ स्कोर किया। तो मुझे यही पता चला कि उनके संपर्क में एक बच्चे के कॉन्टैक्ट में लगभग तकरीबन 4 से 5 बच्चे होते थे। उसमें से एक आध बच्चे जो जैसे दिखते थे जिनका भाई 72 74 75 या 76 या 80 के इर्द गिर्द रहता था। 80+ वाले बच्चों की संख्या बहुत कम थी। मतलब है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन कम है, ऐसे बच्चों की संख्या बहुत कम है, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ये भी फैक्टर, यूपी फैक्टर होने के बावजूद आप देखेंगे इस पर कोई खास असर आपको कट ऑफ पे पड़ने वाला नहीं है। जो कि सबसे अधिक बच्चे अगर डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं इसी चीज़ को लेकर के कि सर मैं तो देख रहा हूँ अदर स्टेट के बच्चे काफ़ी अच्छा स्कोर किए हैं, तो हो सकता है सर, और बाकी लोगों का कहना है कि कट ऑफ काफ़ी हाई जाएगी, तो मुझे लग रहा है सर कट ऑफ काफ़ी हाई जाने वाला है। आप जान लीजिए ऐसे बच्चों की संख्या बहुत कम है। अगर ठीक है, तो ऐसे बच्चों की संख्या बहुत कम है, इस कारण से भी कट ऑफ आपको यहाँ पे कम देखने को मिलेगा। हाँ, और बात रही सबसे जो था सा कंट्रोवर्शियल रहा इस चीज़ को लेकर के, बैकलॉग को लेकर के। जैसा कि हम समझते हैं कि आपसे तकरीबन 2 से 3 दिन पहले जो BPSC के चेयरमैन सर हैं उनके द्वारा आप सुने ही कि बैकलॉग सीट, जैसा कि मुझे भी पता है, अब इस पर एग्जैक्ट तो मैं इस पर कोई टीका टिप्पणी करूँगा, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि TRE 3 में ऑलरेडी बैकलॉग सीट ऐड था वो, और उसी को जोड़ करके 87,000 अप्रॉक्स में जो सीट यहाँ पे है, ये आई थिंक इसमें बैकलॉग से ऐड करके था वो चीज़। हाँ, चलिए, अगर बैकलॉग से उसमें और अगर ऐड हो जाती है, जैसा कि आप जानते हैं कि JDU के ट्विटर हैंडल से X से पोस्ट किया गया था कि 9, 10 और 11, 12 में बैकलॉग से जो ऐड किया जा रहा है, अगर ऐसी होती है तो मैं समझता हूँ कि कट ऑफ में और आपको 2-3 नंबर 4 नंबर का गिरावट देखने को मिलेगा वहाँ पे। अगर ऐसे हो जाती है तो हम समझते हैं सारे बच्चों का कल्याण हो जाएगा। लेकिन ये जो कट ऑफ मैं यहाँ बतलाऊँगा, मैं जो अभी वर्तमान में सीट है लगभग 87,000 सीट है, उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे सीट का बात करूँगा, मतलब इसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे कट ऑफ का बात करूँगा। आइए, और यहाँ पे जो हम लोग यहाँ पे जो कट ऑफ की बात करेंगे तो यहाँ पे ये 50% आरक्षण के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते थे कि सर आप 65% आरक्षण के अकॉर्डिंग आप बता रहे हैं ये कट ऑफ, या फिर 50% के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। तो मैं क्लियरली आपको स्पष्ट रूप से बतला दूँ कि ये जो मैं कट ऑफ यहाँ बतलाऊँगा अभी,
कुछ मिनटों में, कुछ सेकंड में। तो आप देखेंगे कि मैं यहाँ पे 50% आरक्षण के अकॉर्डिंग मैं यहाँ बतला रहा हूँ, ये 65% के अकॉर्डिंग नहीं है ये, क्योंकि ये 50% यहाँ पे आरक्षण लागू हो रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ बतला रहा हूँ। तो आइए, तो जैसा कि मैं बतला दूँ कि मैंने और पहले ही बतलाया कि आपको यूआर मेल में आपको तकरीबन 800 यूआर का सीट है, यहाँ पे है यूआर का सीट है। वही आप यूआर फीमेल की बात करेंगे, यहाँ तकरीबन 840 के अप्रॉक्सीमेट सीट यहाँ आपको देखने को मिलेगा। हाँ, अगर मान के चलिए जैसा कि सरकार की रवैया है और टालमटोल यहाँ चल रहा है रिजल्ट को लेकर के, अगर खुदा न खास्ते अगर 65% आरक्षण यहाँ लागू अगर हो जाता है, गलती से ऐसा होना नहीं चाहिए, एकदम क्लियरली हर जगह क्लियर कह दिया गया है, लेकिन फिर भी एक हम मान के चल लेते हैं, अगर 65% आरक्षण अगर लागू होती है तो बिल्कुल आपको कट यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। और हम समझते हैं 3-4 नंबर कट आपको वहाँ पे बढ़ने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो आइए, जिसका आप बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहे थे, इतना आप लोग वेट कर रहे थे, तो आइए वो प्रतीक्षा घड़ी हम समझते हैं अब ये ख़त्म हो गया। और आपसे मैं यही गुजारिश करूँगा कि आप जितने भी लोग यहाँ नए जुड़े हुए हैं और जितने भी लोग यहाँ पे हैं, आप सभी लोग मिथिला गुरु को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। हम लोग चाहते हैं एक ऐसी CTRE3 को लेकर ऐसा एक अच्छा मुहिम बने। खासकर हम चाहते हैं कि मैक्सिमम लोगों का यहाँ सिलेक्शन हो, और जिन भी लोगों का सिलेक्शन हो, मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग जहां पे भी आपका DV होगा, बिहार के 38 जिला में कहीं ना कहीं आपका DV होगा, जिस भी प्लेस पे आपका DV होगा, बिल्कुल मिथिला गुरु की तरफ से आप लोग वहां पे आप लोग अपना जितने भी आपकी अपनी कैपेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग वहाँ बच्चों को मुँह मीठा करवाएँ, एक अच्छा मैसेज, एक अच्छा भाईचारा का माहौल बनाने का प्रयास करें। मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं कि आप लोग बिल्कुल इस चीज़ को लेकर, मुहिम को लेकर के आप लोग यहाँ पे सहमत होइए और बतलाइए कि हाँ सर, मैं प्रॉमिस करता हूं कि जब मेरा DV होगा तो मैं बिल्कुल जितनी भी मेरी अपनी क्षमताएं हैं, अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग मैं वहाँ पे बच्चों का मुँह मीठा करवाऊँगा। इसको लेकर के आप लोग, मैं समझता हूँ कि आप लोग था सा कमिट करेंगे, यहाँ पर कमिटमेंट करेंगे। हाँ सर, मैं बिल्कुल खिलाऊँगा। मैं समझता हूँ कि खुशहाल का माहौल है, खुशहाली का माहौल होगा वहाँ बच्चों के लिए। तो चलिए, तो जिसका आप लोग बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहे थे, अब उस पर हम लोग बहुत चर्चा करते हैं। तो ये जो आपको कटअप बताया गया, ये मैक्सिमम करके बताया गया है। मैं समझता हूँ इससे कटअप आपको लो देखने को मिलेगा, हाई देखने को नहीं मिलेगा। और मैक्सिमम टू मैक्सिमम कटअप क्या रह सकती है, इसी को लेकर के यहाँ पे ये बनाया गया है। और मैं आपको ये भी था बतला दूँ, अगर किन्हीं लोगों का 1 से 2 नंबर अगर कम मार्क्स है तो बिल्कुल ऐसे लोगों को हताश निराश बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है। उनका भी सिलेक्शन होगा, बिल्कुल उम्मीद रखिए, बिल्कुल होप रखिए। लेकिन साथ साथ सभी लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल पढ़ाई लिखाई जारी रखना है, अब पढ़ाई से लिंकअप तोड़ना नहीं है, ठीक है। कटअप अपनी जगह है और पढ़ाई लिखाई अपनी जगह है। और मैं प्रयास कर रहा हूँ कि जो मैक्सिमम लोगों का जो फीडबैक मुझे मिला उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर आप लोग कटअप बताने के लिए जा रहा हूँ। तो आइए, जिसका आप लोग प्रतीक्षा कर रहे थे, आइए एक एक करके हम लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो ये रहा आपका यूआर मेल का कटअप। मैं यहाँ पे मैक्सिमम कट लिया हूँ कि 72 से लेकर के 74 ये मैक्सिमम कटअप है ये। इससे कटअप आपको कम देखने को मिलेगा, इससे ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। इतना ही आपको कटअप देखने को मिलेगा, आप देख सकते हैं वहाँ पे। और वही आप यूआर फीमेल की बात करेंगे तो आपको 71 से लेकर के 73 तक आपको कटअप देखने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। और वही आप BC मेल की बात करेंगे तो BC मेल में कटअप जो जाने के ज़्यादा चांसेस है वो 68 से लेकर के 70। और वही BC फीमेल की बात करें तो 67 से लेकर के 69। चलिए, तो आप बहुत तमाम लोगों का ये भी कमेंट बाद में करेंगे, आप लोग पूछेंगे कि सर आप लोग यहाँ पे गैपिंग काफ़ी कम लिए हुए हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि गैपिंग यहाँ पे बहुत कम 4 नंबर का लिया गया है। बाकी जगह देखेंगे आप TRE2 के पेपर में देखे होंगे कि गैपिंग वहाँ अच्छा खासा लिया गया था, गैपिंग रहा था वहाँ पर। तो उसके पीछे रीज़न ये था कि गैपिंग रहने के पीछे रीज़न ये था, पहली बात तो पेपर कुछ लीक भी हुई थी वहाँ पे, और एग्ज़ाम रेलिवेंट पेपर था वहाँ पे। और ये जो पेपर था, आपको चाहे बच्चा कोई 6 महीने से पहले से क्यों ना पढ़ रहा हो, चाहे बच्चे 1 महीना पहले ही एक्टिव क्यों ना हुआ हो, सभी लोग यहाँ पे समान थे। तो इसलिए कि मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे गैपिंग देखने की चांसेस नहीं लगती है। अगर अब हम चाहते हैं भगवान करे और इसका गैपिंग बढ़ जाए, 4 नंबर नहीं 5 नंबर, हम चाहते हैं 7-8 नंबर गैपिंग बढ़ जाए। तो ऐसा अगर होता है तो हम समझते हैं कि ये काफ़ी अच्छा होगा, बच्चों के हितकर होगा ये। दूसरी बात, अगर इन कटअप से 1-2 नंबर अगर कम भी आता है आपको तो बिल्कुल हताश निराश बिल्कुल भी नहीं होना है। हम समझते हैं ऐसे लोगों बिल्कुल सिलेक्शन होगा, निश्चिंत रहें। आप लोग DV का तैयारी कीजिए, ठीक है। ये फाइनल कटअप होने वाली है, आप देखेंगे इसी के इर्द गिर्द आपको फाइनल कटअप आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं BC मेल। तो मैंने ऑलरेडी कहा कि 68 से लेकर के 70, और BC फीमेल की बात करेंगे तो 67 से लेकर 69 तक कटअप रहने की चांसेस है।
और वही EWS की बात करेंगे तो जैसा आप जानते हैं कि EWS BC में मार्जिन बहुत कम देखने को मिला, और इनफैक्ट TRE2 में तो एक नंबर आपको BC मेल से BC EWS मेल का ज़्यादा ही देखने को मिला वहाँ पे। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर राउंड फिगर में थोड़ा सा मैं यहाँ इक्वल करके यहाँ लिया हुआ हूँ। एक आध नंबर कम भी हो तो आप लोग इसको अपने अकॉर्डिंग आप वहाँ पर इसको एडजस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे हताश निराश नहीं होना है ऐसे लोगों को। वही अगर आप EWS फीमेल की बात करेंगे तो मुझे लगता है कि EWS फीमेल का कल्चर आपको 67 से लेकर के 69 के बीच रहने वाला है। वही आप EBC मेल की बात करेंगे, मेल का बात करेंगे तो 63 से लेकर के 66 के बीच जिन भी लोगों का मार्क्स बन रहा है, बिल्कुल ऐसे लोग DV का तैयारी कीजिए, आपका DV होने जा रहा है। और एकदम जो भी डॉक्यूमेंट की कमी है आप लोग पहले से एकदम रख लें, क्योंकि जैसे रिजल्ट आएगा आपको फिर डॉक्यूमेंट निकालने का समय नहीं दिया जाएगा। अगले ही दिन रिजल्ट के अगले ही दिन मुझे लगता है कि जैसे पिछले बार तो ऐसा ही ट्रेंडिंग देखने को मिला था वहाँ पे कि DV का डेट दे दिया गया था, वहाँ पर तुरंत बजा लिया, मतलब वहाँ पर बुला लिया गया था। तो बिल्कुल ऐसे सभी लोग ऐसे कट ऑफ के अकॉर्डिंग आप लोग DV का तैयारी कीजिए। मैं समझता हूँ कि श्योर सिलेक्शन इन लोगों का होगा। और जो भी लोग इसके बीच आ रहे हैं एकदम जेन्युइन रिप्लाई देंगे वहाँ पे, मैं समझता हूँ कि सभी लोग एकदम ट्रूली यहाँ पे कमेंट करेंगे, बतलाएंगे आपका डिग्री क्या है, कितना मार्क्स आप ऑब्टेन कर रहे हैं, आप बिल्कुल वहाँ पे कमेंट कीजिए, बतलाइए, ठीक है। और उससे और एग्जैक्ट हम लोग को पता चल पाएगा कि भाई कैसे क्या है नहीं है, बाकी लोग भी वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। वही EBC फीमेल की बात करेंगे तो जिन भी लोगों का 61 से लेकर 64 मार्क्स बन रहा है EBC फीमेल में, तो बिल्कुल आश्वस्त रहिए, उनका सिलेक्शन हो रहा है, एकदम DV का प्रिपरेशन कीजिए आप लोग। और वही SC मेल की बात कर ले तो मुझे यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है। मैं समझता हूँ कि अगर दो नंबर 3 नंबर अगर कम भी है यहाँ पे, तो बिल्कुल ऐसे लोगों को हताश निराश बिल्कुल नहीं होना है, बिल्कुल उनका सिलेक्शन हो रहा है। मुझे ये थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ मैक्सिमम करके मैं यहाँ बतला रहा हूँ। और यहाँ पे 2-3 नंबर कम भी है तो बिल्कुल समझिए उनका सिलेक्शन हो रहा है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे 2-3 नंबर अगर कम भी है आपका तो बिल्कुल हताश निराश नहीं होना है, बिल्कुल उनका सिलेक्शन हो रहा है। वही फीमेल की बात करें तो आप 52 से लेकर 54 देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं पुनः कहूँगा जिन भी लोगों का 2-3 नंबर या 4 नंबर भी अगर कम है, ऐसे लोगों को हताश निराश बिल्कुल नहीं होना है, उनका सिलेक्शन हो रहा है। थोड़ा सा ये ज़्यादा करके बतलाया गया है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे कुछ कम करके अपने आप को आप आकलन कर सकते हैं। और सभी लोग यहाँ पे खुले मन से एकदम खुले दिल से आप लोग यहाँ पे कमेंट करेंगे, बताएंगे कि आप लोग कितना मार्क्स आ रहा है, आपका कैटेगरी क्या है नहीं है, आप किस जो भी हो, अदर स्टेट से हो, कहाँ से हो नहीं हो, एकदम सारा एकदम सही रिप्लाई करेंगे, मैं समझता हूँ। और ST मेल का अगर आप बात कर लें तो ST मेल में कट ऑफ जो मुझे लग रहा है वो 56 से लेकर 59, और ये भी कट ऑफ हल्का सा ज़्यादा बताया गया है आपको यहाँ पे। और इस कट ऑफ में अगर जिन भी लोगों का मैं समझता हूँ कि लगभग 2 से 3 नंबर, अगर 4 नंबर भी अगर कम है, अगर 2 से 3 नंबर या 4 नंबर पर अगर कम है, तो बिल्कुल ऐसे लोग अपने आप को सिक्योर समझिए, एकदम DV की तैयारी कीजिए। वही ST फीमेल की बात करेंगे तो सेम क्राइटेरिया यहाँ पर भी है। वही 2 से 3 नंबर 4 नंबर अगर यहाँ पे कम आ रहा है आपको, यहाँ पे आप कम करके यहाँ पर आप आकलन कर सकते हैं, ठीक है। और वही PH या OH या फिर VI कैटेगरी का अगर बात करें तो जो भी लोग यहाँ पे हैं, जिन भी लोगों का 47 से लेकर 49 या इससे 2-3 नंबर कम भी है, 2 नंबर कम भी है, तो बिल्कुल ऐसे लोग आश्वस्त रहें, उनका DV हो रहा है, आप सेलेक्टेड हैं, आपका सिलेक्शन होने जा रही है, इसमें हताश निराश नहीं होना है, आप लोग DV की तैयारी कीजिए। वही इनका फीमेल की बात करेंगे तो 43 से लेकर 46, और इसमें आप 2 से 3 नंबर 4 नंबर तक कम करके अपने आप को वहाँ आकलन कर सकते हैं। और जब BCL की बात करेंगे तो BCL तो सिर्फ बिहार के महिलाओं को मिलता है, जो 3% जो BC की डिग्री होती है उसको 3% आरक्षण यहाँ दिया गया है। तो BCL फीमेल में जो भी लोग आते हैं वहाँ पे, तो मैं समझता हूँ जिन भी लोगों का 66 या 65 भी बन रहा है मार्क्स यहाँ पे, बिल्कुल आप यहाँ आश्वस्त रहिए, उनका सिलेक्शन होने जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे बिहार सरकार का एक स्पेशल प्रोविज़न यहाँ पे 3% आरक्षण यहाँ पे बिहार सरकार बिहार के महिलाओं को BCL के तहत दी जाती है यहाँ पे है। तो ये ओवरऑल आपका कट ऑफ रहा। तो हम समझते हैं कि अगर यहाँ पे 1-2 नंबर 3 नंबर कम भी है, 2 नंबर कम भी है, तो मैं समझता हूँ बिल्कुल आप लोग आश्वस्त रहिए, आपका DV होगा, क्योंकि यह कट ऑफ आपको मैक्सिमम करके बताया गया है, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि ये कट ऑफ के बाद हम समझते हैं आप लोग का जो खोज होगा, जो आप लोग अलग अलग जगह जो आप लोग सर्च कर रहे होंगे, देख रहे होंगे कट ऑफ क्या जाएगा नहीं जाएगा, हम समझते हैं आपकी खोज यहाँ पे इन तमाम कारणों के कारण हम समझते हैं आपका जो खोज है यहाँ पे पूरा हो जाएगा। उसके बाद मुझे नहीं लगता है कि आपको कहीं पे कट ऑफ के रिगार्डिंग कहीं कोई वीडियो अलग से देखने को का मतलब कोई मतलब बनता है। इसके अंतर्गत आपका मार्क्स अगर बन रहा है तो बिल्कुल आप सेलेक्टेड हो, इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
और एक बार फिर से मैं कह दूं कि जो भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं और हम नए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आप उन तमाम लोगों तक, उन तमाम छात्रों, इंग्लिश के छात्रों तक पहुँचाइए इस वीडियो को, शेयर कीजिए सभी लोगों तक, ताकि इस मुहिम का सभी लोग एक पार्ट बन सके। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को अब यहीं पे करके समाप्त करेंगे। तो आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसे छोटा कर दूँ, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप लोग चाहें तो इसे ये स्क्रीनशॉट ले करके अन्य लोगों तक आप चाहे तो इसे आप शेयर भी कर सकते हैं, शेयर कीजिए ये। तो चलिए हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।